रेगिस्तान में सफर करते करते तुम्हें सोने का एक बड़ा पत्थर मिल जाए, लेकिन उसे पाने की कीमत हो सिर्फ 3% जिंदा बचने का मौका। अब सवाल ये है, क्या तुम इतना बड़ा रिस्क उठाकर वो सोना लेना चाहोगे या अपनी जान बचाकर आगे बढ़ जाओगे? फिल्म की शुरुआत होती है मैक्स नाम के एक बंदे से जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही होती। हर मोड़ पर उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। पता चलता है कि वह एक सुनसान रेगिस्तान जैसे शहर जा रहा है जहाँ उसे नई नौकरी शुरू करनी है। ट्रेन में वह अकेला बैठकर खाना खा रहा होता है और उसके सामने एक औरत बैठी होती है, साथ उसका बच्चा भी होता है और दोनों ही काफी परेशान और थके हुए लगते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही ट्रेन रुकती है, मैक्स उस औरत को अपना ब्रेड देकर नीचे उतर जाता है। यहाँ पर स्टेशन जैसा कुछ भी नहीं होता, दूर दूर तक बस सूना इलाका फैला होता है। यहाँ आने से पहले वह एक गाड़ी बुक कर चुका होता है। मैक्स पास की एक दुकान पर जाकर वहाँ के आदमी से बाथरूम के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उससे बात नहीं करता, बस इशारों में बता देता है। आगे बढ़ते हुए मैक्स को एक पुराना खराब हालत वाला टॉयलेट मिलता है और मजबूरी में उसे वहीं इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ देर बाद उसका ड्राइवर निकोलाई उसे आवाज लगाता हुआ वहां पहुंचता है। मैक्स उसके साथ बैठकर कंपाउंड नाम की जगह की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में दोनों के बीच किराए को लेकर बहस हो जाता है क्योंकि ड्राइवर तय राशि से ज्यादा पैसे मांग रहा था। आखिरकार मैक्स को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। थोड़ी देर बाद मैक्स गाड़ी का एसी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन निकोलाई उसे रोक देता है। वह कहता है कि इतनी गर्मी में एसी चालू करने से इंजन ओवरलोड हो जाएगा और रास्ते में बंद पड़ सकता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूरी के बाद गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। टायर पंक्चर होने की वजह से दोनों को सड़क किनारे रुककर टायर बदलना पड़ता है। तभी उनकी नजर सामने जाता है जहां दो कुत्ते एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रहे होते हैं। लड़ाई में एक कुत्ता बुरी तरह घायल हो चुका होता है और दूसरा उसे मार देने पर तुला रहता है। यह देखकर निकोलाई उस आक्रामक कुत्ते को वहां से भगा देता है। जख्मी कुत्ता जमीन पर तड़प रहा होता है और उसकी हालत देखकर निकोलाई मजबूरी में उसे वहीं खत्म कर देता है ताकि वह तड़प कर न मरे। रास्ते में समय काफी गुजर जाता है और रात होने लगती है, तो दोनों एक सुरक्षित जगह देखकर रुकने का फैसला करते हैं। आराम करते हुए निकोलाई मैक्स से पूछता है कि आखिर वो कंपाउंड क्यों जाना है, क्योंकि वहाँ आमतौर पर कोई जाता नहीं। तब मैक्स बताता है कि उसने उस जगह के बारे में एक प्रमोशनल एड देखा था और वह वहाँ नौकरी के लिए जा रहा है। इसके जवाब में ड्राइवर उसे बताता है कि यह इलाका बेहद खतरनाक है और जितना आगे जाएंगे रास्ता उतना ही मुश्किल और जोखिम भरा हो जाएगा। अगली सुबह दोनों फिर यात्रा शुरू करते हैं। मैक्स गाड़ी चला रहा होता है और निकोलाई पीछे सीट पर सो जाता है। निकोलाई के सोते ही मैक्स धीरे से एसी ऑन कर देता है, लेकिन कुछ ही दूरी बाद इंजन अचानक बंद पड़ जाता है। गाड़ी रुक जाते ही निकोलाई समझ जाता है कि ये सब एसी चालू करने की वजह से हुआ है और वह मैक्स पर बुरी तरह भड़क उठता है। अब निकोलाई किसी तरह इंजन ठीक करने की कोशिश करता है, जबकि मैक्स इधर उधर घूमने लगता है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए उसे एक चमकदार सा पत्थर दिखाई देता है। वह पास जाकर देखता है तो उसे शक होता है कि यह कहीं सोना तो नहीं। वह तुरंत निकोलाई को बुलाता है। निकोलाई अपना लाइटर निकालकर उसे चेक करता है और कहता है कि अगर जलाने पर यह काला पड़ गया तो यह आम पत्थर है। लेकिन जैसे ही वह उसे आग दिखाता है, पत्थर आग में काला न पड़कर और ज्यादा चमकने लगता है, जिससे दोनों को यकीन हो जाता है कि यह सच में सोना है। यह देखकर वे तुरंत वहीं खुदाई शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी सोना जरा सा भी बाहर नहीं आता। दोनों अलग अलग तरीके आजमाते हैं, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं करता। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वे सोने को बाहर निकालने में नाकाम रहते हैं और शाम होने लगती है। अंधेरा बढ़ता देख निकोलाई कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और बताता है कि इस इलाके में जंगली कुत्तों का खतरा रहता है, इसलिए आग जलाना जरूरी है। आग के पास बैठकर मैक्स काफी उत्साहित महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सोना उसकी पूरी किस्मत बदल सकता है। कुछ देर बाद निकोलाई के दिमाग में एक तरीका आता है। वह कहता है क्योंकि दोनों मिलकर भी यह सोना जमीन से नहीं निकाल पा रहे हैं, इस काम को पूरा करने के लिए शहर जाकर जमीन खोदने वाली मशीन किराए पर लानी होगी। लेकिन वह मशीन लाने के लिए उनमें से किसी एक को शहर तक जाना पड़ेगा। असल में निकोलाई चाहता है कि मैक्स शहर जाए, लेकिन मैक्स साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह इस इलाके में नया है और किसी को नहीं जानता, इसलिए कोई भी उसे इतनी महंगी मशीन किराए पर नहीं देगा। आखिरकार निकोलाई उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह वह मैक्स को जरूरी सामान देता है और साथ ही एक सैटेलाइट फोन भी पकड़ा देता है। वह कहता है कि उसे लौटने में कुछ दिन लग सकते हैं। फिर वह गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। निकोलाई के जाने के बाद मैक्स वहां एक टेंट लगाता है ताकि वह आराम से रह सके। रात ढलने से पहले वह लकड़ियां इकट्ठा करता है, लेकिन जब वह खाना खा रहा होता है तभी उसे दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह काफी घबरा जाता है। अगली सुबह जब मैक्स उठता है और बाहर जाकर फ्रेश होने लगता है, तभी अचानक उसका सैटेलाइट फोन बजता है, मगर वह कॉल उठाता उससे पहले ही फोन कट जाता है। समय गुजारने के लिए बैठा बैठा वह काफी बोर होने लगता है।
बोरियत से तंग आकर मैक्स अपना बैग उठाकर आसपास घूमने निकल पड़ता है। चलते चलते वह एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे दूर एक टूटा फूटा एयरप्लेन पड़ा दिखता है। वह उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि यह काफी पुराना मलबा है, लेकिन उसे लगता है कि इसकी मदद से वह अपने लिए एक बेहतर ठिकाना बना सकता है। लेकिन उसे सोने की निगरानी भी करनी थी, इसलिए वह विमान के कुछ हिस्से निकालकर अपने साथ ले आता है। ये सब उठाने के लाने में वह काफी थक जाता है और टेंट में जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद तेज धूप टेंट में पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। वह सोने के पास जाकर बैठ जाता है और समय काटने के लिए खुद से बातें करने लगता है। फिर उसे ख्याल आता है कि वह पत्थर की मदद से सोने का एक छोटा टुकड़ा तोड़ सकता है। कोशिश करते करते आखिरकार वह एक टुकड़ा तोड़ ही लेता है। इसी बीच निकोलाई का फोन आता है। निकोलाई बताता है कि उसकी गाड़ी का इंजन गर्म होने की वजह से रास्ते में बंद पड़ गया है, इसलिए उसे पहुंचने में और समय लगेगा। मैक्स खुश होकर बताता है कि वह सोने का एक हिस्सा निकालने में सफल हो गया है। निकोलाई वादा करता है कि वह जितनी जल्दी हो सकेगा वो वापस लौट आएगा। रात होते ही मैक्स आग जलाकर बैठता है, लेकिन तभी जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। मैक्स मशाल जलाकर उन्हें डराने में कामयाब हो जाता है और वे पीछे हट जाते हैं। अगली सुबह जब वह नींद से उठकर पानी पी रहा होता है, तभी उसकी तरफ एक सांप रेंगता हुआ आने लगता है। मैक्स उसे मारने की कोशिश करता है, मगर सांप भाग जाता है और इस अफरा तफरी में उसका पानी भी गिर जाता है। फिर वह फिर से उसी पुराने एयरप्लेन के पास जाता है ताकि उसके कुछ और टुकड़े ले आए और धूप से बचने की कोई व्यवस्था कर सके। लेकिन तब उसे सामने से कोई आता हुआ दिखता है, जिस वजह से वह जल्दी से विमान के अंदर छुप जाता है। वह शख्स उसके पास आकर कहता है कि यह उसकी छुपने की जगह है और मैक्स को बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर आने पर मैक्स को पता चलता है कि वो एक औरत है। वह औरत मैक्स को पानी और खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उससे कोई जवाब नहीं देता। वह औरत लगातार उससे सवाल पूछती रहती है, जिससे परेशान होकर मैक्स वहां से उठकर आगे बढ़ जाता है। वह औरत उसके पीछे पीछे आने लगती है, जिससे मैक्स चिढ़ जाता है और गुस्से में उसे कहता है कि उसके काम में दखल न दे। इसी दौरान उस औरत की नजर मैक्स के कैंप पर पड़ती है और वह गुस्से में आकर उसका टेंट तोड़ने लगती है। वह बार बार मैक्स को वहां से जाने के लिए चिल्लाती है। यह सब देखकर मैक्स आपे से बाहर हो जाता है और उलझने के दौरान अनजाने में वह उस औरत की जान ले बैठता है। इसके बाद वह घबराकर उसका बैग चेक करता है ताकि कोई काम का सामान मिल जाए। फिर वह उसकी बॉडी को पास ही जमीन में गाड़ देता है, लेकिन कुछ देर बाद एक कुत्ता वहां आ जाता है और कब्र खोदकर उसकी लाश को बाहर निकाल देता है। अब मजबूरी में मैक्स उस औरत की बॉडी को दूर ले जाकर जला देता है। यह करते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसका इरादा कभी ये सब करने का नहीं था। अगली सुबह जब वह उठता है तो निकोलाई का फोन आता है। निकोलाई बताता है कि उसे मशीन मिल गई है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से उसे पहुंचने में और समय लग सकता है। यह सुनकर मैक्स परेशान हो जाता है, तो निकोलाई उसे हिम्मत देता है कि थोड़ा और सब्र करे। इसी दौरान मैक्स को सामने से एक गाड़ी गुजरती दिखाई देती है, लेकिन सोने के लालच में वह वहां से जाने की इच्छा को दबा देता है। शाम होते होते वह फिर से रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है, लेकिन तभी उसे सामने एक तूफानी बादल बनता हुआ दिखता है। वह अपने कैंप की ओर दौड़ता है, मगर तेज हवाएं उसका सारा सामान उड़ा देती हैं। तूफान से बचने के लिए वह भागता रहता है कि अचानक एक मोटी लकड़ी की टहनी उसके पेट में घुस जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, टहनी अभी भी पेट में फंसा होता है। वह दर्द से कराह रहा होता है, लेकिन फिर भी अपने मन को समझाता है कि सोना बेचने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तूफान की वजह से पूरा इलाका रेत और मिट्टी से ढक चुका होता है। वह बेतहाशा उस जगह की तलाश करता है जहां सोना दबा था। काफी देर बाद वह जगह उसे मिल जाता है। वह वहीं बैठकर बड़ी मुश्किल से अपने पेट से वो टहनी निकालता है। दर्द बेहद तेज था और खून लगातार बह रहा था। मजबूरी में वह आग जलाकर एक डिब्बे का टुकड़ा गर्म करता है और जख्म पर लगाता है ताकि इन्फेक्शन न फैले, लेकिन भूख और प्यास से कमजोर होकर वह वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वह अपने ऊपर एक औरत को खड़ा देखता है, जिसके हाथ में लंबा भाला होता है। उसे देखकर मैक्स को एक पल के लिए लगता है कि यह वही महिला है जिसे वह पहले मार चुका था। वह औरत उसे पानी पिलाती है और फिर चुपचाप वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद निकोलाई का फोन आता है। वह कहता है कि वह जल्द ही उसके पास पहुंचने वाला है, लेकिन उसी समय वह औरत फिर से लौट आती है। वह मैक्स की मदद करना चाहती थी, लेकिन मैक्स सोने की बात किसी से भी साझा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसे दूर जाने के लिए कह देता है। लेकिन औरत कहती है कि उसे उससे कुछ नहीं चाहिए। वह सिर्फ यह जानना चाहती है कि क्या उसने उसकी बहन को कहीं देखा है। तब मैक्स को यकीन हो जाता है कि यह वहम नहीं है, बल्कि यह उसी लड़की की बहन है जिसे उसने मारा था। मैक्स कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। तभी मैक्स महसूस करता है कि चारों तरफ से जंगली कुत्ते उसे घेर चुके हैं। घबराहट में वह निकोलाई को फोन करता है और रोते हुए
उसे जल्दी आने की विनती करता है। उधर निकोलाई उसे कहता है कि वह बस पहुंचने ही वाला है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि निकोलाई दूर बैठा दूरबीन से मैक्स को देख रहा था। उसने कभी उसकी मदद करने का इरादा ही नहीं किया था। जंगली कुत्ते मैक्स पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह नोच डालते हैं। मैक्स की मौत के बाद निकोलाई अपनी मशीन लेकर वहां पहुंचता है। अब साफ समझ आ जाता है कि उसका असली मकसद सोना अपने हाथ लगाना था, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के पीछे से कुछ लेने जाता है और आगे मुड़ता है, एक तीर आकर सीधे उसकी छाती में धंस जाता है। निकोलाई चारों ओर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे किसने मारा है। तभी दर्शक के तौर पर हमें पता चलता है कि उसे उस औरत ने मारा था, वही औरत जो मैक्स के पास अपनी लापता बहन की तलाश में आई थी। वह मैक्स और निकोलाई के व्यवहार से पहले ही शक कर चुकी थी और उसे सोने का राज भी समझ में आ गया था, इसलिए वह निकोलाई को भी खत्म कर देती है और इसके साथ ही फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगली मूवी किस पर सुनना चाहते हो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।